अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। जो 5 नंबर क्वेश्चन था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन कौन है 6 नंबर। उसमें क्या था, सूर्य के बारे में। सूर्य उगते समय में और डूबते समय में, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय कैसा प्रतीत होता है, लाल। किसके कारण, तरंग दैर्घ्य के कारण, क्योंकि सूर्य का जो लाल रंग होता है वो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है उसका। इसी कारण से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में क्या होता है, सूर्य किससे प्रतीत होता है, लाल कलर का। किस कलर का प्रतीत होता है, लाल कलर का। वैसा ही क्वेश्चन कौन है हमारा 6 नंबर। रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों होता है, क्यों किया जाता है। रेलवे सिग्नल होता है जो, उसमें लाल रंग के क्यों प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ये तो क्वेश्चन आ सकता है कि टावर में भी लाल रंग होता है, एम्बुलेंस में भी लाल रंग होता है। चाहे मतलब लाल किसका प्रतीत होता है, एक तो खतरा का प्रतीत होता है और दूसरा किसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। किसका तरंग किस रंग का सबसे तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, लाल रंग का। जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है प्रकीर्णन कम होता है, तरंग दैर्घ्य अधिक, जिसके कारण इसका वेवलेंथ अधिक होता है, मतलब कि इस अधिक दूरी तक तय करता है। जितना अधिक दूरी तय करेगा उतना ही दूर तक दिखाई देगा। इसी कारण से इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, रेलवे सिग्नल में या टावर में लगा देते हैं, ताकि कुछ दूर से ही मालूम चल जाए कि हाँ क्या बह रहा है, इसमें क्या है, यहाँ पर टावर है। या तो वहाँ पर लगा देते हैं, एम्बुलेंस में लगा दिया जाता है ताकि कुछ दूर से लोग जाए कि हाँ एम्बुलेंस आ रहे हैं। मान लो कि अभी ठंडी के टाइम में, अब ठंडी के टाइम में मान लो कि कुहासा घेरा हुआ है, काफ़ी कुहासा घेरा हुआ है, पूरा तरफ से कुहासा लगा है। अब कुछ दूर से एम्बुलेंस का मान लो कि आवाज़ नहीं देगा, कम से कम दिखाई तो देगा नू। आवाज़ से पहले कौन आता है, किरण, प्रकाश। पहले बताओ, प्रकाश ज़्यादा चाल से अधिक चलती है कि साउंड, प्रकाश चलता है। तो वहाँ से लाल रंग क्या था, कुछ दूर से ही दिखाई देता है। और उसके बाद जो आवाज़ के बाद में आता है तो किरण क्या होती है, सबसे पहले आ जाती है। तो किसका रंग सबसे अधिक, मतलब वेवलेंथ ज़्यादा अधिक होता है, लाल का। इसमें देखो आंसर क्या लिखा है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। नहीं बताया, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक उसका प्रकीर्णन कम, जिसका प्रकीर्णन कम उसका तरंग दैर्घ्य अधिक। बात तो वही बोले। अच्छा बोल दोगे, जिसका प्रकीर्णन कम उसका तरंग दैर्घ्य अधिक, जिसका तरंग प्रकीर्णन अधिक उसका तरंग दैर्घ्य कम, जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक हो जाएगा तो प्रकीर्णन कम, उसका तरंग दैर्घ्य कम तो प्रकीर्णन ज़्यादा। कोई इसी नहीं हो रहा है, फैलेगा ज़्यादा तो दूर तक नहीं जाएगा। कोई चीज़ छितरा गया तो दूर तक जाएगा, अब कोई चीज़ छितरा भी नहीं किया दूर तक जाएगा, है नहीं। मान लो हम कोई यही मार के छितरा दिया तो हम दूर तक भाग सकते हैं। मान लो कि कोई पीटा किसको पीट देते हैं और उसको मारकर चारों से छितरा देते हैं, और उसको दूर भागा जाएगा, और जिसको नहीं मारा जाएगा, जिसको नहीं बिखेरा जाएगा चारों तरफ से, तो दूर तक। तो यही कहानी किसमें होता है, लाल में। इसका प्रकीर्णन कम होता है, ना के बराबर बहुत कम होता है, इसीलिए इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, जिसके कारण इसका प्रकीर्णन कम होता है। यह अधिक दूरी तक तीव्रता के साथ क्या करती है, गमन, मतलब कुछ बहुत दूर तक जाती है। इसीलिए कुछ दूर से मान लो कि कुहासा घेरा है और ट्रेन आना है, तो मान लो कि हमको क्या करना है, टपना है सीधी को, सिग्नल को टपना है। अब मान लो कि ढाला टपना है तो हमको दिखाई दे नहीं बत्ती का ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है। लाल बड़ा मतलब ट्रेन आ रही है, जैसे ग्रीन बढ़ गया तो ट्रेन चली गई, समझ में आ रहा हूँ। तो लाल हमेशा खतरा निशानी होता है, याद रखना। हाँ, इसीलिए महिलाओं को शादी में क्या पहना जाता है, लाल रंग का कपड़ा, ताकि खतरा रहता है वो, जिसके कारण सिग्नल दूर से ही क्या होता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसलिए रेलवे सिग्नल पर किसका प्रयोग रहता है, एम्बुलेंस भी किसका प्रयोग होता है, टावर पर। याद करना, इसी में भी लगाया जाता है। कहाँ आई थी, हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में तो तरंग दैर्घ्य के लिए ज़्यादा यूज तो होता ही है, लेकिन साथ साथ उसका खतरा के चिन्ह एथी को मान लिया जाता है। तो उसके लिए जब बोलता है तो मतलब अभी क्या है, सीरियस है, ऑपरेशन हो क्या है, सीरियस, अभी खतरा है। जैसे बुत कर अब बढ़ जाए क्या, ग्रीन, तो मतलब खतरा टल गया, और तो लाल का लाल रहेगा तो क्या हो जाएगा, तब समझो खतरा ऑपरेशन हो रहा है। तो बताओ, रेलवे सिग्नल पर लाल रंग क्यों किया जाता है, तरंग दैर्घ्य अधिक होने के लिए। टावर पर क्यों लगाया जाता है, ताकि तरंग दैर्घ्य अधिक। हवाई जहाज में लगाया जाता है, उसका देखिए ना, बैगनी वाला कम दिखाई देता है, लाल का दिखाई देता है ज़्यादा। बैगनी तो नहीं दिखाई देता, उसका ग्रीन कलर चाहे येलो रहता है, तो वो अधिक दिखाई देता, कम दिखाई देता है, लेकिन सबसे कम दिखाई देता है, लाल बत्ती दिखाई देता है उसका। तो लाल रंग क्या होता है, हाँ।
सांड को भी लाल दिखाई देगा तो खतरा समझता है वो, इसलिए मारने दौड़ता है। तो उसके सामने लाल कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। वो क्या दूसरा टॉपिक पर है, इस पर नहीं है। तरंगदेश उसका कोई लेना नहीं है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कौन नंबर 7 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन तुम लोग एग्जाम में तो समझ जाओ कि सब जितना मैं क्वेश्चन बताया इसमें सबसे VVI इसी को मान लो। 7 नंबर क्वेश्चन ये तुम लोग एग्जाम में हमको लग रहा है कि इस साल तो पूछ वही करेगा 24 में। अब हम मान लेते हैं, मतलब हम जितना से पढ़ा रहे तो अनुभव हो गया कि इस क्वेश्चन आने की है पूरा संभावना। देखो ना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं है। ये क्वेश्चन देखो 2021 में, 11 में, 15 में, 16 में, 21 में, यानी 2 साल गायब है। 22 और 23 तब समझ जाओ 24 रखा हुआ है। तो 2024 में क्वेश्चन आने की है पूरी की पूरी संभावना है। देखो क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण मतलब देखो साइंस में वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग। विक्षेपण मतलब टूटना, बिखेर जाना, टूट कर फैल जाना, वही क्या होता है विक्षेपण। हाँ विक्षेपण मतलब टूट जाना। वर्ण मतलब किसका टूटना, वर्ण का। वर्ण मतलब रंग, किसका टूट जाना। तो देखो वर्ण विक्षेपण किसमें होता है, तो यहाँ देखो लिखे आंसर में, श्वेत प्रकाश का अपने रंगों में विभक्त हो जाना। मतलब टूट जाना। क्या कहलाता है, श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश हो या कोई भी वही थी, श्वेत प्रकाश सूर्य प्रकाश हो या और भी लाइट हो सकता है, जैसे टॉर्च भी हो सकता है। जितना भी श्वेत प्रकाश है जब वह अपने रंगों में क्या होता है, टूट जाता है, विभक्त हो जाता है। जिस कलर से मिलकर बनाता है, जैसे 7 कलर से मिलकर बनाता है सूर्य, तो 7 कलर में टूट जाती है। तो उसी टूटने की क्रिया क्या होता है हम लोग, वर्ण विक्षेपण। उसी क्रिया टूटने क्या होता है, वर्ण विक्षेपण। अगर देखना हो तो सबसे सिंपल कहाँ तरीका है, प्रिज्म में। कहाँ देखना है, प्रिज्म। प्रिज्म में क्या होता है, एक याद रखना शीशा का स्लैब होता है, शीशा का कांच का टुकड़ा होता है, स्लैब के रूप में होता है, थोड़ा सा मोटा रूप में रहता है और 3 कोना आता है। उसी में हम लोग क्या करते हैं, श्वेत प्रकाश टॉर्च मारेंगे तो जैसे प्रकाश जाएगा तो उधर से निकलेगा 7 रंग टूटा हुआ दिखाई देगा। यही घटना क्या होता है, अंतरिक्ष में, आकाश में होता है। तो सूर्य से प्रकाश आता है, उसमें क्या होता है, जो बारिश होता है तो उसका वर्षा का जो बूंद होता है किसका काम करता है, प्रिज्म का। और ऐसा लाखों क्या है आसमान में वर्षा के बूंद रहते हैं, और वहाँ से जैसे प्रकाश टकरा कर लौटता है तो क्या करता है, 7 रंग में टूट जाती है। इसी कारण से वहाँ पर एक क्या होता है, आकृति का निर्माण हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंद्रधनुष। रेनबो बोलते हैं इसको, इंग्लिश में रेनबो, हिंदी में इंद्रधनुष। याद रखना, इंद्रधनुष कब बनता है, वर्षा के बाद। वर्षा के बारिश के समय, बारिश के बाद ही होगा। बारिश जब हो जाएगा तब उसके बाद होगा। किस दिशा में होता है, सूर्य के विपरीत दिशा में। सूर्य के, हाँ इस ऑब्जेक्टिव में आता है, सूर्य के विपरीत दिशा। सूर्य जब पूरब में रहेगा तो पश्चिम में होगा, क्योंकि इधर से प्रकाश इधर मारेगा। और जब पश्चिम में रहेगा तो पूरब में, पश्चिम में रहेगा तो पूरब में। समझ में आ रहा ना। तो पूरब में रहेगा सूर्य तो पश्चिम में किरण बनेगा, अगर पश्चिम में उगा रहेगा तो ये समझ आना कि सुबह के समय में पश्चिम में और शाम के समय में पूरब में उगता है। हमेशा सूर्य के विपरीत में उगता है। तो बताओ कहाँ वो वर्ण विक्षेपण होता है, प्रिज्म के माध्यम से होता है। देखो ये हमारा क्या है, प्रिज्म में एक त्रिभुजाकार के रूप में रहता है। ऐसे भी कांच स्लैब चारों 3 कोना रूप में रहता है। इसमें हम क्या डाले हैं, श्वेत प्रकाश। ये कौन सा प्रकाश है, श्वेत प्रकाश। यह हमारा कौन सा प्रकाश है, श्वेत प्रकाश मतलब वाइट लाइट। कौन लाइट है, वाइट लाइट। जैसे किस में डालेंगे, प्रिज्म में। जैसे डालेंगे तो जितना भी प्रकाश से मिलकर बना है, जितने कलरों से मिलकर बना हुआ है, जिन कलरों से मिलकर बना हुआ है, ऐसा तो 7 रंग होता है। इस 7 का क्या होता है, अपवर्तनांक अलग अलग होता है। 7 का अपवर्तनांक क्या होता है, जैसे प्रिज्म में एंट्री करेगा 7 अपना अपना अपवर्तनांक में आ जाता है। तो कोई ऊपर भागता है, कोई नीचे। उसी तरह क्या होता है, 7 भागों में टूटने लगता है। तो इस 7 भाग में जब टूट कर क्या होता है, मान लो यहाँ पर हम एक दीवार लगाते हैं, चाहे कोई पट्टी लगा देते हैं, तो उस पर 7 कलर क्या होगा, दिखाई देने लगेगा। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। यहाँ से निकला श्वेत प्रकाश, एक वाइट प्रकाश निकला, इधर से आ गया तो 7 कलर में दिखाई दे रहा है, टूट कर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर एक हम पट्टी लगाते हैं, इस पट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। वर्ण पट्टी, वर्ण मतलब रंगों का पट्टी, वर्ण मतलब रंग, वर्ण मतलब पट्टी मतलब
पर्दा या दीवार कुछ भी लगा दो जहाँ पर तुमको एक क्या होगा स्पेक्ट्रम अच्छा से दिखाई दे, वर्ण विक्षेपण दिखाई दे। तो इस दीवार को या इस पट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्पेक्ट्रम, हिंदी में वर्ण पट्टी। जो ये टूटेगा तो कितने कलर में टूटेगा? 7 कलर में, जिसमें सबसे ऊपर वाला जो रहेगा क्या रहेगा? लाल, क्योंकि इसका वर्ण विक्षेपण कम हुआ, यानी इसका प्रकीर्णन कम, वर्ण विक्षेपण कम। तो बताओ इसका तरंगदैर्घ्य अधिक। उसके बाद कौन होता है? ओ मतलब ऑरेंज, नारंगी, नारंगी उसके बाद क्या होता है? 2 नंबर पर, तो नारंगी का वर्ण विक्षेपण लाल से कम। उसके बाद कौन होता है? येलो, पीला रंग का होता है। तो उसके बाद 3 नंबर पे आता है। उसके बाद 4 नंबर पर ग्रीन यानी हरा। उसके बाद ब्लू यानी नीला रंग का। उसके बाद हमारा कौन होता है? इंडिगो यानी जामुनी कलर का। और सबसे लास्ट में होता है हमारा वायलेट यानी बैगनी। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा कौन झुका? बैगनी, यानी इसका प्रकीर्णन ज़्यादा, यानी इसका बिखरना ज़्यादा हुआ। सबसे अधिक कौन झुक गया नीचे? तो जो सबसे नीचे झुकेगा दूर तक जाएगा। अब मान लो हमको झुक दौड़ना है, हम झुक के नीचे दौड़ रहे हैं, झुकाव हमारा क्या है? अधिक है। तो जिसका झुकाव अधिक उसका तरंगदैर्घ्य कम, क्योंकि जो झुकेगा उससे ज़्यादा दूर तक नहीं दौड़ा जाएगा, और जो सीधा खड़ा होगा दौड़ेगा तो दूर तक जाएगा नहीं जाएगा। तो बताओ सबसे ऊपर कौन है? लाल, इस सीधा खड़ा है तो दूर तक। सबसे नीचा कौन झुका हुआ है? कौन दबाया है नीचा? आपको इस कौन को निहुर को दौड़े तो, निहुर मतलब झुक के दौड़े तो दौड़ जाएगा उससे। और कोई खड़ा है सीधा, उसको दौड़ाओ, कौन ज़्यादा तेज दौड़ेगा? कौन दूर तक भागेगा? खड़ा वाला। तो खड़ा कौन है इसमें? लाल। और सबसे झुकाव किसका है? तो पूछता है क्वेश्चन कि वर्ण विक्षेपण के दौरान सबसे अधिक झुकाव किसका होता है? बैगनी का। सबसे कम? जिसका झुकाव ज़्यादा उसका तरंगदैर्घ्य कम, यानी उसका प्रकीर्णन ज़्यादा हुआ है। जिसका झुकाव कम उसका तरंगदैर्घ्य अधिक। सबसे झुकाव कौन है? कम, लाल। तो इसका तरंगदैर्घ्य अधिक, और इसका झुकाव तो इसका तरंगदैर्घ्य कम। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का। सबसे अधिक लाल का। बोलो इसको समझ में कहीं दिक्कत? तो क्वेश्चन आएगा तो इसको इतना परिभाषा लिख देना, वर्ण विक्षेपण का लिख देना, वर्ण प्रिज्म के माध्यम से होता है। और इस फोटो को बनाना जरूरी है, तभी तुम लोग को 2 नंबर मिलेगा, और ना तो नहीं मिलेगा। अगर आप लोग को 2 नंबर चाहिए एग्जाम में तो फोटो को बनाना जरूरी है। ये क्या करना है? एक त्रिभुज की तरह बना देना है, इधर श्वेत प्रकाश डालना है, इधर 7 रंग का। इसका एक ट्रिक भी यहाँ लिख दिया है, देखो याद कैसा रहेगा। वे जानी हा पिनाला, पहले नीचे सबसे नीचे ही से आ जाता है। वे जानी मतलब वे मतलब बैगनी, जा मतलब ना मतलब हा मतलब पी मतलब ना मतलब ला मतलब। हो गया 7 कलर याद। इसी तरह सजा देना है। जरूरी है कि इंग्लिश लिखना है, हिंदी लिख दो खाली। याद नहीं आ रहा है इंग्लिश तो क्या लिख देना है? हिंदी भी। हिंदी लिखने से भी क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा सही हो जाएगा। अब इस तरह पूरा बना लेगा तो तुम्हारा 2 का 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो आप लोग समझ में आ गए? किसी को दिक्कत है यहाँ में? चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ आप लिख देना प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण। किस में वर्ण विक्षेपण हो रहा है? प्रिज्म में। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग कौन है? 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ये पूछता है कि दूरदृष्टि यानी दूर का दूसरा नाम क्या है? दृग। दृग मतलब कि दूर तक। दूरदृष्टि दोष क्या है? क्वेश्चन 2021 में, 11 में, 13 में, 18 में। ये भी क्वेश्चन आने की संभावना है। ये क्वेश्चन इधर 2 साल से नहीं पूछा हुआ है, तो हो सकता है कि 24 में आ सकती है। तो दूरदृष्टि दोष यानी दृग दृष्टि दोष क्या है? तो दूरदृष्टि किसे कहते हैं? तो जब हमारे आँख दूर, देखो क्या होता है कि कितना बच्चा कन्फ्यूज होता है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में बहुत बच्चा कन्फ्यूज होता है। निकट किसको बोलते हैं? कि नज़दीक दिखाई दे। निकट दृष्टि, निकट दृष्टि मतलब नज़दीक की दृष्टि ठीक है फिर भी दोष है, यानी नज़दीक दिखाई दे रहा, दूर का गायब है। यानी कौन दिखाई नहीं दे रहा उसको? दूर को। निकट दृष्टि में कहाँ नहीं दिखाई देता है? दूर की वस्तु दिखाई, नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है। तो हमारे क्या है? दूरदृष्टि। देखो नामी में दूरदृष्टि, दूर तक देख सकता है फिर भी उसमें क्या है? दोष है। फिर भी उसमें क्या है? यानी दूर के देख सकता है लेकिन पास को, तो इसमें वही लिखे हैं जब आँखों से दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और पास की वस्तु यानी निकट की वस्तु दिखाई मतलब कि वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं? दूरदृष्टि। निकट मतलब नज़दीक के दिखाई दिया, दूर को दूरदृष्टि मतलब दूर दिखाई दे रहा है, नज़दीक। हाँ याद रखना, दूर दृष्टि, दृष्टि मतलब देखना। दूर की दृष्टि है फिर भी दोष है, यानी दोष मतलब नज़दीक गायब है।
और निकट दृष्टि दोष यानी निकट दृष्टि या निकट तक देख सकते हैं, नज़दीक वस्तु को देख सकते हैं, और दूर गायब है। आगे समझ में। इसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग किस लेंस का चश्मा पहनते हैं? उत्तल लेंस का। तो दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस? उत्तल। और निकट में अवतल। अगर दूर हम पढ़ाएं, अगर निकट आ गया परीक्षा में तो क्या लिखेगा आदमी? जब यहीं पे लिखेगा बस ये लिखेगा निकट दृष्टि दोष। यहाँ क्या लिखेगा? निकट दृष्टि दोष लिखेगा जब आँखों में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो निकट में क्या हो जाएगा? नज़दीक दिखाई देगा, दूर नहीं दिखाई देगा। तो उसे हम लोग क्या करेंगे? निकट दृष्टि। उसमें इसमें उत्तल हो रहा है तो उसमें क्या होगा? अवतल लेंस। उसमें कौन सा चश्मा पहनना पड़ेगा? अवतल लेंस वाला चश्मा। इसमें उत्तल लेंस वाला। याद रहेगा नु। अगला हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है उसका क्या अभिप्राय है? समंजन क्षमता का मतलब होता है देखने की दृष्टि, देखने की दृष्टि। तो देखो, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित कर हमें निकट एवं दूर की स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखने की में सहायता करती है, उसे नेत्र की समंजन। अब इसको अपनी भाषा में समझो। जो हमारा आँख के अंदर कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। मानव के आँख के अंदर कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। उसके अंदर 2 गुण पाए जाते हैं। उसको आँख जो होता है एक सेलेरी मांसपेशी के द्वारा पकड़ा हुआ रहता है। जब नज़दीक वस्तु देखना होता है क्या करेगा? सिकुड़ा देगा। तो नज़दीक की वस्तु देखते हैं और दूर के देखने के लिए फैलाना पड़ता है। कुछ दूर का अगर देखना हो तो आँख फैलाना पड़ता है, इस तरह आँख फैला देखना पड़ता है। और नज़दीक देखना तो आराम से सिकुड़ा लेता आदमी आँख। तो बताओ इसमें क्या होता है? दोनों गुण पाया जाता है। नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए आँख को सिकुड़ाना पड़ता है और दूर के देखने के लिए जो सेलेरी पेशी से दाब देता है तो क्या होता है? छोटा होता है हमारा नेत्र गोलक। तो क्या होता है? नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है और जब दूर की वस्तु तो आँख को फैलाना पड़ेगा, आँख पूरा चौड़ा करना पड़ता है कि नहीं। अगर मान लो कुछ दूर देखना है वस्तु को हमको तो क्या करना? आँख फैला कर देखना पड़ता है। इससे क्या हो रहा है? कहने का मतलब कि उसमें हम लोग को नज़दीक की वस्तु और दूर की वस्तु देखने के दोनों गुण पाए जाते हैं। इसमें तो वही लिखा है कि नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस मतलब कि नज़दीक की भी और दूर की भी वस्तु को देखने में परिवर्तित कर सकता है। कौन? नेत्र लेंस। कौन लेंस? निकट की वस्तु और दूर की वस्तु को भी देखने में क्या करता है? अच्छा अब बताओ, हमको नज़दीक देखना है तो दिखाई नहीं देगा, आराम से दिखाई देगा। और दूर को भी देखना है तो आसान से दिखाई देगा। तो इसी को क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? नेत्र लेंस की क्षमता। नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। समंजन मतलब फैलाना, सिकुड़ कर दिखाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिकुड़ाएगा तो फिर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और दूर तक भी स्पष्ट दिखाई देगा। इसी को हम क्या कहते हैं? नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझा दिए। इस चैप्टर का जितना भी हम क्वेश्चन समझाए उस सब का सब क्या था? इम्पोर्टेंट। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएगा। और जो भी इसमें अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और जो भी प्रॉब्लम होगा तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, फिर उसको हम क्या करेंगे? अच्छे तरीके से समझा देंगे। अगले वीडियो में हम लोग विद्युत धारा के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। आप लोग जितना हो सकता है उतना अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि सर कितना इस वीडियो में हमको इस चैप्टर का सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो हम उस पर वीडियो बनाने की पूरा कोशिश करेंगे। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।